हेलो। वेलकम टू इजी प्रेप। तो आज वाला जो वीडियो होगा इसमें हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं जून मंथ के उनको अभी हम पढ़ लेंगे। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक काम कर सकते हो आप, हमारा टेलीग्राम में ग्रुप है इजी प्रेप करके, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। अच्छा, वीडियो वीडियो जो है उसका बेस्ट यूज़ तभी होगा अगर आप दो बार रिपीट कर सकते हो इसको। अगर पहले से पढ़ चुके हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप 1.5x स्पीड से देख लो। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो जून रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो आप दो बार देखना है आपको। पहले बार 1.25x कर लो, दूसरे बार 1.5x करके देख लो, ठीक है, या फिर 2x भी देख सकते हो, लेकिन पहले बार थोड़ा सा 1.25 कर सकते हो आप। तो अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट रेज द प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, ठीक है। तो दो स्कीमें हैं। लास्ट ईयर अगर आपने दिया होगा मेंस तो आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड कितना इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ये आया भी था एक एग्जाम में कि इसका क्या बोलते हैं, इसका जो प्रीमियम है वो क्या था। तो अभी ये चेंज हो चुका है। तो PMJJBY जो है उसका अभी जो प्रीमियम है, जो एनुअल प्रीमियम है वो है 436 रुपीज़। और जो PMSBY है, मतलब कि सुरक्षा बीमा योजना जो है वो आपका हो चुका है 20 रुपये। तो अगर ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, हमने अपॉइंटमेंट वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में अपॉइंटमेंट रिलेटेड से रिलेटेड जो भी होंगे उनमें हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्टली आंसर पूछ लेंगे। तो जैसे कि ये है NARCL का भी MD एंड CEO कौन बने हैं, तो ये है आपका नटराजन सुंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इंक्स पैक्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ फोर्ड इंडिया प्लांट इन सानंद गुजरात। तो फोर्ड इंडिया जो है उसका जो प्लांट है बहुत ही बड़ा प्लांट है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर, सानंदपुर। तो उसको कौन एक्वायर कर लेगा, तो ये एक्वायर कर लेगा टाटा मोटर्स ने। विच बैंक हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मर पब्लिक सेक्टर लैंडर्स इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म्स इन। तो जो कौन सा वाला पब्लिक सेक्टर बैंक है, कौन सा वाला पब्लिक सेक्टर बैंक है जो लोन और डिपॉजिट का जो ग्रोथ है उसमें परसेंटेज का हाईएस्ट परसेंटेज मिला है, तो वो हो जाएगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक बात ध्यान देना, अगर ये पूछा जाए कि परसेंटेज के अलावा जस्ट नॉर्मली किसने सबसे ज़्यादा ग्रो किया तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो परसेंटेज बेसिस है उसमें टॉप पे रहे हैं। नेक्स्ट, who among the following has been named the first Indian origin woman to be appointed as the external member of the Bank of England's interest rate setting committee। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी में कौन अभी जगह कर लिए हो खुद का, तो ये स्वाति धिंगरा मैम। नेक्स्ट, HDFC टाइज विथ, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो HDFC एक्सिस ये रिलेटेड होता है, ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन भी होता है। लास्ट ईयर तो हुआ था, मुझे तो हुआ था। तो एक बार देख लेना, लास्ट ईयर मेरा प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो चलो कोई ना। HDFC बैंक टाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म लैंडिंग बिजनेस, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, एक्सेंचर हो जाएगा आपका। अश्विनी भाटिया हैज टेकन चार्ज एज ए होल टाइम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वैसे अपॉइंटमेंट का है लेकिन फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड है ना, तो इसीलिए इसको डाल दिया पर। तो सेबी का अभी जो होल टाइम मेंबर है वो बन चुके हैं अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट, अच्छा ये अभी पढ़ा था हमने, व्हिच बैंक हैज टाइड अप विद एक्सेंचर टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म लैंडिंग बिजनेस, कौन सा बैंक ने एक्सेंचर के साथ टाई अप किया है, तो वो हो जाएगा आपका HDFC बैंक। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड डैश परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, बेसिकली EPF का परसेंटेज अभी क्या हुआ है, पहले 8.5% था, तो अभी क्या बना है, अभी बन चुका है 8.1%। ऑप्शन में ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ये तो अच्छा ठीक है, इसको ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देने का मतलब भी नहीं बनता।
इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हु हैज बिकम एशियाज रिचेस्ट मैन। तो एशिया का रिचेस्ट मैन कौन है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग? ठीक है, तो वो है आपका मुकेश अंबानी। उनका वर्थ कितना है? 99.7 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, which state government has signed a MOU with the Indian Post Payment Bank for obtaining life certificate from pensioners through doorstep services of the postal department? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ कौन सा स्टेट ने टाइप किया? तो किया इसने तमिलनाडु ने किया। नेक्स्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक का अभी हेड कौन बन चुके हैं? सौरभ कुमार शाह। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा, ए मनीमेकलाई। अभी मुथूट फाइनेंस ऐप के साथ, जो फाइनेंस है उसके साथ कौन सा इनमें से पेमेंट बैंक है जो थैंक्स, उनका जो थैंक्स ऐप है बेसिकली, एक्चुअली देखो नाम ही बता देता हूँ, थैंक्स ऐप नहीं है ये, एक्चुअली एयरटेल थैंक्स ऐप है। तो अगर एयरटेल थैंक्स ऐप में कोई लोन ऑफर किया जाएगा, मतलब ये एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ ये हुआ है, सही है। एयरटेल पेमेंट बैंक और मुथूट फाइनेंस ने अभी गोल्ड लोन ऑफर करेगा फ्रॉम एयरटेल थैंक्स ऐप। नेक्स्ट, लाइफ बाउंडलेस ए क्रेडिट कार्ड स्पेशली फॉर वुमेन। तो देखो, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो कौन सा प्लेटफॉर्म ने अभी ये स्टार्ट किया? तो ये हो जाएगा आपका स्टैशफिन। ठीक है, तो स्टैशफिन ने अभी स्टार्ट किया लाइफ बाउंडलेस या लीव बाउंडलेस। ठीक है, लीव बाउंडलेस, और ये स्पेशली आपका वुमेन के लिए ये बना है। नेक्स्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट एवर मेटावर्स विद रिगार्ड ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग रिलेटेड मेटावर्स कौन सा होगा फर्स्ट? ये हो जाएगा आपका कियावर्स। और ये बनाया किसने है? कौन सा प्लेटफॉर्म ने? तो Kia.ai ने बनाया है ये। प्राइम मिनिस्टर मोदी has launched a special series of coins that are also virtually impaired friendly। तो जो भी है अभी कोई ना कॉइन लॉन्च किया गया है फॉर आज़ादी का अमृत महोत्सव ये मनाने के लिए। तो जो है ना उसमें कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई अंधा लोग भी है वो भी इसको टच करके ही समझ आया जाएगा कि ये कौन सा रुपये का कॉइन है। ऐसा कॉइन अपने बनाया है। तो कौन सा कॉइन इनमें से नहीं बनाया गया है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, मतलब 1 रुपये, 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये का जो भी कॉइन है वो अभी बनाया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के वजह से। SBI का अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। पॉज करके इसको पढ़ लेना, इसमें ये तो हमने क्वेश्चन दिए चुके हैं। रियूब द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोमोटेड बाय, मतलब बेसिकली रबर बोर्ड का ये प्लेटफॉर्म है रियूब। ठीक है, तो ये उसके बाद आप, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, कैश है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म कैश है, कैश ई हैज लॉन्च्ड एन इंडस्ट्री फर्स्ट क्रेडिट लाइन सर्विस यूजिंग इट्स AI पावर्ड चैट कैपेबिलिटी ऑन व्हाट्सएप। तो कैशे ने कहाँ पर लॉन्च किया? व्हाट्सएप में लॉन्च किया। NPCI इंटरनेशनल साइंड एन MOU विथ लाइरा नेटवर्क फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ UPI एंड रुपे कार्ड इन विच कंट्री। तो अगर आपको मालूम है UPI जो है, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि UPI को किसने डेवलप किया। तो वो हो जाएगा NPCI ने डेवलप किया वो। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये बताएं कि इंडिया के बाद में कौन सा कंट्री, फर्स्ट फॉरेन कंट्री कौन सा थी जो UPI को एडप्ट किया है, मतलब वहाँ पर UPI से आप पेमेंट कर सकते हो, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट जो है इंडिया के बाद, वो हो जाएगा आपका नेपाल। तो अभी बोल रहा है कि लाइरा नेटवर्क के साथ अभी कौन सा मतलब लाइरा नेटवर्क के साथ अभी टाइप किया गया है, MOU साइन किया गया है, तो वो कौन सा कंट्री में है? तो वो हो जाएगा आपका फ्रांस में। RBI increased the limit for auto debit mandate done through cards and UPI। तो बेसिकली अभी जो क्या बोलते हैं ऑटो डेबिट मैंडेट, मतलब पैसा खुद से कट जाएगा, आपको बार बार रिन्यूअल ये नहीं देना होगा UPI के थ्रू से। तो वो पहले उसका लिमिट था 5,000, अभी इसका लिमिट क्या बनेगा? 15,000।
वर्ल्ड बैंक स्लैश्ड इट्स ग्रोथ फोकस फॉर इंडिया फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू, अभी क्या फोरकास्ट किया, 7.5% ने फोरकास्ट किया वर्ल्ड बैंक ने। अभी रेपो रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो रेपो रेट क्या होता है इसका तो बहुत डिटेल्ड है, उसमें उसको अगर हो सके तो एग्जाम के पहले तो हम बता देंगे, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी नहीं इंपॉर्टेंट है। तो रेपो रेट जो है उसका अभी रेट कितना है, 4.9% है, 90 है। प्रतिध्वनि, ठीक है, ये वाला जो बुक है, ई बुक है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। What is the new limit on housing loans from cooperative bank in Tier 1 cities and Tier 2 cities? तो टायर 1 सिटी में अगर देखोगे तो पहले 30 लाख था, अभी ये 60 लाख बन चुका है। ये है टायर 1, ठीक है, टायर 1 में। और जो टायर 2 है उसमें 1.40 अभी इसका लिमिट बन, मतलब बेसिकली डबल हो चुका है, ठीक है। ये टायर 2 में है और ये टायर 1 पे है। तो टायर 2 में 1.40 अभी है और टायर जो 1 है उसमें 60 लाख है। नेक्स्ट, हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो फोर्ब्स का रियल टाइम बिलियनियर कौन है? एलोन मस्क। और फोर्ब्स का ही जो बिलियनियर लिस्ट है उसमें इंडिया का रिचेस्ट कौन है? कोई सवाल है? मुकेश अंबानी जी। स्टार, the initiative named SMB साथी उत्सव has been launched by which of the following? तो SMB साथी उत्सव इसको किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है आपका व्हाट्सएप ने, ठीक है। तो हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड एडवाइजरी कमेटी ऑन द म्यूचुअल फंड बाय सेबी? सेबी का म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो भी है उसका चेयरमैन बनेंगे उषा थोराट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब कि IMF में अभी कौन बने हैं डायरेक्टर ऑफ द एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट, APD? इसका अभी डायरेक्टर कौन बने हैं IMF का? तो ये बनेगा आपका के श्रीनिवासन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द टॉप रिसिपेंट्स ऑफ FDI? UNCTAD से ये लॉन्च किया गया है और इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया का जो रैंक है FDI में वो कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका 7th है। ये FDI रिसीव करने के है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विथ जेस्ट मनी? तो जेस्ट मनी के साथ कौन सा बैंक ने अभी पार्टनर किया टू एक्सपांड इट्स कार्डलेस EMI फैसिलिटी फॉर परचेजेस ऑन रिटेल एंड कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म्स, ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म? तो ICICI बैंक के साथ अभी पार्टनरशिप किया जेस्ट मनी ने, ठीक है, फॉर कार्डलेस EMI फैसिलिटी। नेक्स्ट, ईज 5.2 इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है आपका निर्मला सीतारमण। अच्छा, अगर आप IPL देखते थे, अच्छा ये तो पता ही होगा ना, एथर एनर्जी है जो 2 व्हीलर का, स्कूटी वगैरह का बेसिकली था जो मैंने देखा था, तो उसमें एथर एनर्जी था। एथर एनर्जी के साथ अभी कौन सा बैंक ने टाई अप किया टू ऑफर व्हीकल फाइनेंसिंग फॉर इट्स कस्टमर? तो किसने लॉन्च किया ये एथर एनर्जी के साथ? ये किया आपका SBI ने। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण inaugurated नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST which of the following? तो अभी नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST ये आपका बनाया गया है धरोहर पे। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये गोवा पे है, ठीक है, ये एटलीस्ट याद रखना, ये गोवा पे है, गोवा का धरोहर। अगर आपको याद हो तो एक म्यूजियम अभी बनाया गया है जो बेसिकली प्रीवियस जो वार रिलेटेड है या फिर ऐसे कुछ है, तो वो भी अभी लॉन्च किया गया है, तो वो आपका चंडीगढ़ पे हुआ था। नेक्स्ट, Spices Board has signed an agreement with which of the e-commerce platform to enhance market access to help promote farmers? तो फ्लिपकार्ट ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट, चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी टेंसेंट ने बहुत सुना है, हम जब PUBG खेलते थे, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो PUBG खेलते थे शायद से,
तो हम तो खेलते थे, तो वो तो टेंसेंट का ही था। तो टेंसेंट हैज बॉट स्टेक वर्थ 264 मिलियन यूएसडी एंड इन विच कंपनी फ्रॉम इट्स को फाउंडर। तो फ्लिपकार्ट का जो को फाउंडर थे बंसल सर, उनसे अभी 264 मिलियन यूएसडी से उसका एक बड़ा स्टेक खरीदा है। देखो ठीक है, तो ये टेंसेंट ने खरीदा है फ्रॉम फ्लिपकार्ट। विच ऑफ द which has become the first RBI licensed PPI। PPI के अगर फुल फॉर्म पूछोगे ना तो ये है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो विच हैज बिकम द फर्स्ट RBI licensed PPI to launch cash withdrawal across all ATMs पैन इंडिया। तो ये ओमनी कार्ड बन जाएगा, ठीक है। जब पीपीआई अगर देखोगे ना तो पीपीआई के एआई बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ। तो एक टाइप होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज्ड और तीसरा होता है आपका सेमी क्लोज्ड। डिटेल में बाद में अगर हो सके तो कर लेंगे। तो चलो, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स केसीसी डिजिटल रिन्यूअल स्कीम, केसीसी डिजिटल रिन्यूअल स्कीम एनेबलिंग एलिजिबल कस्टमर्स टू रिन्यू किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी आरआरबी में क्वेश्चन आते हैं अगर केसीसी का कुछ दिखे ना वो तो डालेंगे ही, ठीक है। आरआरबी क्लर्क हो या फिर आरआरबी पीओ का मेंस हो, दोनों में ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कौन सा बैंक ने अभी ये लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका इंडियन बैंक ने। वर्ल्ड कंपिटिटिव इंडेक्स में व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, तो ये है आपका 37। अच्छा, इंडेक्स का रिलेटेड भी जो लास्ट एक वीडियो होगा कल आएगा फिर से अदर न्यूज़ करके, उसमें सारे इंडेक्स जो भी है वो भी कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड 250 मिलियन यूएसडी टू लैंडिंग इन लैंडिंग सपोर्ट फॉर हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया। टेक स्टार्टअप्स याद रखना, टेक्स देखो 250 मिलियन ना वर्ल्ड बैंक ने भी दिया है, लेकिन ये जो टेक स्टार्टअप है उसको और भी सपोर्ट करने के लिए ना HSBC ने टाइप किया है। बेसिकली एक लोन दिया है 250 मिलियन डॉलर का। बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी होता है, तो आपको याद रखना है 250 में ना आपको एक मेरा जो अभी नोट कर रहा हूँ ना, तो वो फॉर्मेट आपको दिखा सकता हो अपना टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहीं से हम जो भी है मुझे याद रहता है। तो 250 मिलियन यूएसडी से यूएसडी का बेसिकली लोन दिया गया है फ्रॉम HSBC बैंक। नेक्स्ट, पेमेंट विजन 2025 ये किसने लॉन्च किया, ये आरबीआई ने लॉन्च किया। Which of the following has collaborated with the GOBP to accelerate EV adoption, तो ये हो जाएगा आपका Zomato। हमने ये पढ़ चुके हैं। Who has been named as the new chairperson of the industry body Cellular Operator Association of India, इसका अभी कौन बने हैं न्यू चेयरपर्सन, प्रमोद के मित्तल। ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विच कंपनी हैज इमर्ज्ड एज द टॉप बायर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। तो इंडियन ब्रोकन राइस कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा खरीद रहा है, ये है आपका चाइना। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज लॉन्च्ड एंजॉय एन एक्सक्लूसिव सेविंग्स अकाउंट फॉर किड्स। तो नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट जो होता है ना, तो बच्चों के लिए ये खोलने के लिए एंजॉय ये खोला है। तो ये कौन सा बैंक ने ये ऑपरेट किया है, लॉन्च किया है, तो वो है आपका इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। विच बैंक हैज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कमिंग आउट ऑफ इंडिया, तो ये तो आपका TCS बनेगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, या फिर मेती बोल सकते हो, has declared IT resources of some banks as critical, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, critical information infrastructure. Which bank is not in the list of the
दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये होगा आपका एक्सिस बैंक। तो इसको आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कोटक जनरल इंश्योरेंस है, इसने अभी पार्टनर किया फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विस के साथ। Currently, which is, state has become the largest state in terms of outstanding portfolio of microfinance loans, replacing Bihar and वेस्ट बंगाल? तो बिहार एंड वेस्ट बंगाल में को अभी पीछे ढकेल के कौन सा अभी स्टेट है जो माइक्रो फाइनेंस जो लोन है उसमें आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो, मतलब जो एक्सेसिव होता है शायद से, तो उसमें अभी लार्जेस्ट स्टेट बना है, तो वो है आपका तमिलनाडु। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग इंडेक्स? तो ये है फोर्थ, है ना, फोर्थ है। और इसमें इंडिया जो है 75 टन गोल्ड को रिसाइकल किया है। नेक्स्ट, एनडीबी का अभी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? जो इंडिया का बेसिकली रीजनल जो ऑफिस है उनका हेड होंगे, तो ये हो जाएगा डीजे पंडियान। एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है शायद से, तो एनएसआईसी का अभी चेयरमैन कौन बने हैं? पी उदय कुमार। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड ए प्रोजेक्ट वर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कंफ्यूजन में भी होता है, तो आप ना एक बार एक कॉपी में ये लोन वाला सेक्शन को लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर बैंक का नाम लिख लो, कितना अमाउंट दिया है वो लिख लो, और किस पर्पस के लिए दिया है ये लिख लो। जैसे कि इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक, और उसके बाद लोन दिया है 1000 करोड़ का, किसको दिया है? उत्तराखंड को दिया है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ऐसे आप नोट कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है बहुत। तो वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड ए प्रोजेक्ट वर्थ 1000 करोड़ फॉर टेकिंग रेनफेड फार्मिंग टू न्यू हाइट्स इन द हिली रीजन ऑफ द विच स्टेट? तो ये हो जाएगा, अब बता ही चुके हैं, उत्तराखंड। Which bank has approved a $245 million loan to support India's effort to modernize rail freight and logistic infrastructure? तो $245 मिलियन का लोन किसने दिया है? फिर से ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है। कैंपस पावर किसने लॉन्च किया है? बताना, कौन सा प्राइवेट बैंक है जो अभी कैंपस पावर को लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा आपका आईसीआईसीआई बैंक। आरबीआई ने अभी टोकनाइजेशन जो है उसका अभी एक डेडलाइन सेट कर दिया है, तो वो क्या है डेडलाइन? ये 30 सितंबर है। 1 तारीख से, मतलब 1 अक्टूबर से यह नहीं होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उसको अभी 6 मंथ के लिए, मतलब सितंबर 2022 के तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये कौन सा साल में लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था आपका 2016 में, ठीक है, 2016 में। चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ड्रोन फैक्ट्री विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप? तो देखो 3 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। ड्रोन फैक्ट्री, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ड्रोन फैक्ट्री, वो कहाँ पर होगा? पहले तो ये कहाँ पर होगा? तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई पे। उसके बाद ये कौन सा स्टार्टअप ने इसको बेसिकली एस्टेब्लिश किया है? वो है गरुड़ा एरोस्पेस ने। अगर पूछा जाए कि गरुड़ा एयरस्पेस जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो हो जाएगा आपका MS धोनी। तो आप एक बार देख सकते हो, ये CSK चेन्नई सुपर किंग्स का वाइसरेता है। चेन्नई पे फर्स्ट ड्रोन फैक्ट्री, उसके बाद गरुड़ा एरोस्पेस और उसके ऊपर MS धोनी। तो CSK से आप याद रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आ गया, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ड्रोन फैक्ट्री विल बी बिल्ट एट विच सिटी? तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई। 47th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल इज चेयर्ड बाय निर्मला सीतारमन। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका चंडीगढ़ पे। BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड has launched a co-branded contactless रुपे क्रेडिट कार्ड with which of the following bank? ये हो जाएगा आपका नैनीताल बैंक। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को घुमा के फिर से दिया है कि कौन सा बैंक ने अभी ये को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा विद नैनीताल बैंक? तो ये हो जाएगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड। हु इज द
अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ CBDT, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नितिन गुप्ता पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, अपॉइंटमेंट वाला जो वीडियो हो गया उसमें। तो इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी का अभी कौन हेड करेंगे, वो करेंगे अविनाश कुलकर्णी। द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडियाज बूमिंग गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, है ना, ये होगा आपका नीति आयोग। The SEBI has constituted a committee chaired by whom for advising ESG related matter in security market। तो ESG related matter को कौन संभालेंगे, अभी नवनीत मुनोत। Which of the following has signed an MOU with Belarusian company and its subsidiary for the supply of ADS तो for helicopters of the IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का जो ADS है उसको अभी सप्लाई करने के लिए बेलारूसियन कंपनी एक है, वो कौन सा कंपनी के साथ, इंडियन कंपनी के साथ टाइप किया, तो वो हो जाएगा आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। रैम्प अगर याद हो तो हम बोलते थे एम से फुल फॉर्म क्या, मतलब एम से क्या होता है रैम्प का, वो होता है MSME। तो पूछा गया है कि रैम्प जो स्कीम है उसको कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, सीधी सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। नेक्स्ट, अरे पता है लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि ब्लिंकिट जो है उसको अच्छा हाँ, ये था कि ग्रोफर्स कंपनी को कौन सा कंपनी ने खरीदा था, ऐसा कुछ आया था। तो इसका आंसर तो ब्लिंकिट था। तो अभी बोला गया है कि ब्लिंकिट को भी कौन सा कंपनी ने अभी खरीद लिया है, तो वो हो जाएगा आपका जोमेटो। नेक्स्ट, UPI 123 पेमेंट एंड वेरेबल ATM कार्ड, ठीक है, ये कौन सा अभी जो प्लेटफॉर्म है उसने लॉन्च किया, ये इस मनी ने लॉन्च किया है। उसके बाद कुछ ये फाइनेंस थे बेसिकली, तो याद रखना है आपको। Which of the following has received RBI approval for the issuance of semi-closed prepaid payment instrument? तो हमने पहले ही बोला था आज का एक वीडियो में। तो PPI होता है 3 टाइप का होता है, उसमें से एक है सेमी क्लोज्ड। तो अभी मुफिन जो फाइनेंस है उसको अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान, तो इसको लॉन्च किया है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने। व्हाट इज द कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, जो FY22 बोल सकते हो। तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो हुआ आपका 66,500। प्राइवेट बैंक्स मेड ए, तो प्राइवेट बैंक का कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, वो हुआ आपका 91,000। तो अगर देखोगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक में हुआ कितना था 66,500, और जो प्राइवेट बैंक है उसमें हुआ 91,000 करोड़। नेक्स्ट, सबसे प्रॉफिटेबल प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा थी, तो वो था आपका HDFC बैंक, जो कि 36,961 करोड़ था जिसका प्रॉफिट, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट बैंक कौन सा था जिसका पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा था जिसका प्रॉफिट हुआ है, वो तो आपका बनेगा SBI। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 5 years अंटिल, तो कितने साल तक ये चलेगा, ये चलेगा आपका फाइनेंशियल 26 तक। नेक्स्ट, RBI has launched its first global hackathon and announced the results under various category। तो लास्ट इससे भी क्वेश्चन आया था कि ये जो बोल रहा है ना हैकाथन, उसका नाम क्या था, तो वो था हरबिंजर, ठीक है, हरबिंजर ये था। तो हरबिंजर का जो अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो उसमें कौन सा कंपनी ने 2 कैटेगरी पे जीता है, तो वो हो जाएगा आपका टोनटेक। तो टोनटेक भी UPI 123 को ही बढ़ावा दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमने पढ़ चुका है पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है, RBI। Which general insurance has launched a new health insurance vertical to leverage health insurance penetration in Tier 3 and Tier 4 markets in the India? तो Tier 3 and Tier 4 मार्केट पे कौन सा
जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो एक नया वर्टिकल लॉन्च किया है, वो हो जाएगा आपका SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विथ विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अपस्कूल। अपस्कूल किसने लॉन्च किया है? SBI ने लॉन्च किया है। किसकी मदद से लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन है। तो ये है आपका खान अकेडमी, खान। विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विथ गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ कौन सा बैंक ने अभी टाइप किया है? फिनो पेमेंट बैंक ने। Which of the following hospital joined hands with Imperial Hospital Limited to manage and operate 375-bedded multi-specialty tertiary care hospital in Chittagong? तो चिटागोंग कहाँ पर है? बांग्लादेश पे है। तो वहाँ पर इंपीरियल हॉस्पिटल लिमिटेड के साथ अभी बेसिकली हाथ मिला है। कौन सा हॉस्पिटल? नहीं इंडियन, तो वो है आपका अपोलो हॉस्पिटल। इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा था? कौन सा कंट्री था इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो ये था आपका USA। तो अगर ये देखोगे ना तो USA फर्स्ट था, सेकंड था आपका चाइना, और थर्ड था आपका UAE। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड हर टाइम EMI ऑन टाइम। हर टाइम EMI ऑन टाइम कौन सा कंपनी ने लॉन्च किया है? वो क्या है? बजाज फाइनेंस लिमिटेड। विच कंपनी बॉट, हमने पढ़ा था नहीं, ये भी रिपीटेशन है। विच कंपनी हैज बॉट स्टेक वर्थ 264 मिलियन USD इन फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में ये 264 मिलियन USD से खरीदा है फ्रॉम इट्स को फाउंडर बिनी बंसल। तो हमने बोला था बंसल सर, तो बीबी सर के पास से कौन सा कंपनी ने खरीदा? तो वो हो जाएगा आपका टेंसेंट। Which of the following which financial wellness platform has launched an industry first credit line service using AI powered chat capability on WhatsApp? तो WhatsApp के कौन सा कंपनी ने लॉन्च किया है? ये था आपका कैश है, ये भी हमने पढ़ा है। Which fintech startups recently launched UPI services targeted at rural India to make financial accessible for people in रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया में अभी UPI लॉन्च किया है ज़्यादा, कौन सा कंपनी ने, फिनटेक स्टार्टअप ने किया है? तो ये है एक्सपे लाइफ। नेक्स्ट, तो आज का वीडियो इतने तक ही था। तो कल नेक्स्ट अदर न्यूज़, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बाकी है इसमें कवर हो जाएगा लास्ट वाले वीडियो पे। आपको काम करना है कि जून का जो भी क्वेश्चन है, जो हमारा 4-5 वीडियो बन चुका है जून रिलेटेड, अच्छे से पढ़ना है उसको, ठीक है? तो इसको भी रिवाइज करना है, अच्छा मार्क आएगा। बोल रहा हूँ जितना भी टफ क्वेश्चन हो ना, अच्छा मार्क आ जाएगा आपका, टेंशन मत लेना। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाना। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो PDF भी वहाँ पर ही मिलेगा इसका। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अभी के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।